एक जीवित व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग शायद उसके फेफड़े हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव तभी तक जीवित रहता है जब तक उसकी श्वास लेने की प्रक्रिया जारी रहती है। और श्वास जाकर फेफड़ों में अपना कार्य करता है, रक्त की शुद्धि करता है, हर जीवधारी को जीवन प्रदान करता है। इसलिए हमारे श्वसन तंत्र के 3 मुख्य अंग नासिका, श्वास नली और फेफड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। तो आज देखते हैं कि इस श्वसन तंत्र को कैसे स्वस्थ रखा जाए। अगर इसके अंदर गंदी हवा जाती है, कम ऑक्सीजन वाली हवा जाती है, प्रदूषित वायु जाती है, तो निश्चित रूप से हम रुग्ण हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और अल्पायु को प्राप्त होकर जल्दी मरते हैं। तो अच्छी सेहत के लिए, दीर्घ आयु के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमारा श्वसन तंत्र सही प्रकार से काम करे, यह अत्यावश्यक है। मुख्य रूप से श्वसन तंत्र के 3 मुख्य अंग हैं। बाह्य अंग है नासिका, जो न केवल श्वास लेने के लिए रास्ता प्रदान करती है, अपितु सूंघने का भी काम करती है, ताकि हम प्रदूषित वातावरण से दूर रहें और इन्फेक्टेड आइटम्स को ना खाएं, उससे बचें। वहीं हमारी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को भी नासिका एक ऊंचा स्थान प्रदान करती है। नासिका से कोई भी व्यक्ति सुंदर या बुरा दिखाई देता है। तो सुंदरता के साथ साथ जीवनदायिनी इस नासिका को कैसे स्वस्थ रखें, इस पर आज थोड़ी सी बात करते हैं। क्योंकि फेफड़ों के अंदर जो भी वायु जाता है वो नासिका के थ्रू ही जाती है। तो अगर नासिका सही काम करती है और स्वस्थ है और वायु की गंदगी को रोकती है, तो फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं और हमको दीर्घायु प्राप्त करते हैं। नासिका को स्वस्थ रखने के लिए वैसे हम डेली सफाई करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं और कुछ दूसरे क्रियाकलापों पर भी ध्यान देना आवश्यक है, ताकि ये अपना कार्य सुचारू रूप से जारी रखे। तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रतिदिन जो व्यक्ति अपनी नासिका में थोड़ा सा घी या तेल डालकर सोते हैं, उनको न केवल नींद अच्छी आती है, बल्कि नासिका स्वस्थ रहती है और कई बीमारियों से बचती है। उसके अतिरिक्त डेली नेति अगर की जाए तो सोने पर सुहागा का काम करती है। नेति, जल नेति भी कर सकते हैं, सूत्र नेति भी कर सकते हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है। आज हम जल नेति पर थोड़ी सी बात करते हैं। जल नेति करने के लिए आप लगभग 1 लीटर पानी में आधा बड़ी इलायची का पाउडर डाल करके उसको अच्छी तरह गर्म करें, और जब इलायची का रंग पानी में आ जाए, अच्छी तरह उबल जाए 4-5 मिनट, तब उसको उतार कर ठंडा करके थोड़ा सेंधा नमक डालकर छान लें और कोसे पानी से 1 गिलास में डालकर आप नासिका से पीकर उसको मुंह से निकाल दें। इस तरह से नासिका के अंदर जो मोटी गंदगी है वो निकल जाएगी और आपको श्वास लेने में भी मज़ा आएगा, खाना खाने में भी आपको स्वाद अधिक आएगा और
नासिका अपना कार्य सुचारू रूप से करके जो वायरस है उसको छान करके शुद्ध वायु को फेफड़ों तक भेजेगी। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह मैंने नासिका से पानी पीकर मुंह से निकाला। इसको देखिए। फिर आगे जल नीति की बातें करेंगे। अब हम जल नीति करते हैं। तो आप एक लोटे में उस पानी को लेकर के दाईं नासिका से लगाइए और बाईं से पानी निकाल दीजिए, और फिर बाईं से लगाइए और दाईं से निकाल दीजिए। इस तरह नासिका अंदर तक बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और आप देखेंगे कि नासिका के अंदर जो भी गंदगी जमी हुई है, टाइट हो गई है, जो कि वैसे साफ़ नहीं होती, वह भी पिघल करके बाहर आ जाएगी और नासिका बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। नहीं, दूसरे आ रहा है नासिक से निकाल रहा है। लेकिन इतना करना ही पर्याप्त नहीं है। जो लोग कभी नेति नहीं करते, उनकी नासिका की दीवारों पर कुछ मल बिल्कुल सीमेंट की तरह जम जाता है और कालांतर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। इसलिए आवश्यक है कि कम से कम 1 महीने में एक बार सूत्र नेति अवश्य की जाए। सूत्र नेति की रगड़ लगने से नासिका के दीवारें, नासिका रंध्र अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं और उसके बाद किसी भी प्रकार के रोग की कोई संभावना नहीं रहती। जैसा कि मैंने अभी किया है, उसको आप देखेंगे। दाईं नासिका से सूत्र नेति डालिए और 2 उंगलियां हलक में डालकर बाहर निकालिए और उसको साफ कीजिए। अंदर ले जाइए। फिर बाईं नासिका से डालिए और फिर मुंह से निकाल करके साफ़ कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी नासिका कितनी भी साफ़ हो, लेकिन जब आप सूत्र नेति करते हैं तो उस पर कुछ गंदगी जमा हो करके बाहर निकलती है और फिर नासिका बिल्कुल साफ़ हो जाती है। उसके बाद सांस लेने में भी मज़ा आता है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि जब आप सूत्र नेति करके निपट जाएं, फ्री हो जाएं, तब सूत्र नेति को कभी भी मुंह से ना खींचें, नासिका से डालें और नासिका से ही बाहर निकालें। दूसरी बात, अगर सूत्र नेति को अंदर डालते समय साइड की दीवार से या ऊपर की तरफ टच होगा तो छींकें स्टार्ट हो जाएंगी, आप नेति नहीं कर पाएंगे। इसलिए सदा सूत्र नेति को नीचे की तरफ टच करके धीरे धीरे अंदर डालिए और मुंह में उंगली डालकर बाहर खींच लीजिए। इससे ना आपको खांसी आएगी, ना आपको छींकें आएंगी और आप आराम से सूत्र नेति का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। रात को अगर घी तेल डाल करके तब आप करते हैं तो
सूत्र नेति से रगड़ करके अंदर कोई जख्म नहीं होता। बिना रात को घी तेल डाले सूत्र नेति नहीं करनी चाहिए। कई लोगों को सूत्र नेति की रगड़ से प्रॉब्लम होती है, दुख लगता है, पेन होता है। उससे बचने के लिए प्रारंभ में आप 0 नंबर का कैथेटर पाइप लेकर उससे भी नेति का काम कर सकते हैं। वह क्योंकि प्लास्टिक का पतला पाइप होता है और चिकना होता है, इसलिए उससे रगड़ कम लगती है। उसको आप नासिका के नीचे के भाग से टच करके धीरे धीरे अंदर सरकाइए और उंगली से पकड़कर साफ करके छोड़ दीजिए। इस तरह कई लोग तो प्रतिदिन नेति करते हैं और धीरे धीरे सूत्र नेति का साइज बढ़ाते जाते हैं। लेकिन पहली बार 0 नंबर के कैथेटर से करेंगे, फिर सूत्र नेति लेंगे, धागे वाली जो रस्सी की तरह बटी हुई होती है, तो आपको बहुत लाभ होगा। क्या क्या लाभ होगा? पहली बात, नासिका के अंदर जमा हुआ मल बाहर निकलेगा, श्वास आराम से आएगा जाएगा, अस्थमा में भी फ़ायदा होगा, अस्थमा होने के चांसेस नहीं होंगे। दूसरी बात, अच्छी तरह सांस लेंगे, रात को खर्राटों की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोग खर्राटे लेते हैं उनको खर्राटे लेने से छुटकारा मिलेगा। नासिका की सफाई, सुरक्षा और योगाभ्यास बहुत आवश्यक है, क्योंकि नासिका न केवल सूंघने का, सांस लेने का और सुंदरता का एकमात्र साधन है, बल्कि यह एक थर्मोस्टेट का काम करता है, जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी को अल्टरनेटिवली आफ्टर एवरी 48 मिनट्स एक्टिवेट कर देता है और हमारी शरीर की एनर्जी अर्थात तापमान, ऊर्जा और ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को सम रखता है। दूसरी बात, दाई नासिका चलने से क्योंकि हमारे शरीर की ऊष्मा बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, इसलिए जो व्यक्ति नेति करते हैं उनको ना कभी बुखार होता और ना जुकाम होता। अन्यथा कभी एक नासिका कम चलती है, कभी दूसरी चलती है और हर 48 मिनट के बाद वह चेंज ओवर भी नहीं होने से या तो व्यक्ति ठंड से ग्रस्त रहता है और या गर्मी से, अर्थात या तो बुखार या जुकाम आदि उसको लगते रहते हैं। और लंबे समय तक जब हम इसका प्राकृतिक चिकित्सा नहीं करते तो हमको बीमारी लग जाती है, दवा खानी पड़ती है और असमय हम भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को देख करके आप नेति का लाभ अवश्य उठाइए और चिरंजीवी रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंद में रहिए। तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत सरल बात है।